प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मौत का मतलब फना होना नहीं है कि इंसान मर गया तो उसकी कहानी खत्म हो गई, बल्कि इस्लाम में नुका नजर से बदन से रूह का जुदा होना मौत कहलाता है। जब इंसान मर जाता है तो इस दुनिया से कूच करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे इस्लाम और शरीयत की बोली में आलमे बरज़ख कहा जाता है। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरेगा उसे बरज़ख कहते हैं। क्योंकि मुसलमान बाद इंतकाल अपने मुर्दों को कब्र में दफन करते हैं, इसलिए हम लोग बरज़ख़े जिंदगी को कब्र वाली जिंदगी भी कहते हैं। फिर जब क़यामत कायम होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को दोबारा जिंदगी फरमाएगा तो उस जिंदगी को हशर और आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, उनका बदन काला, आंखें नीली काली और बहुत बड़ी बड़ी जिनसे आग की लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बड़े बड़े हैं जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को छोड़ते हैं और झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ कड़ी आवाज में ये तीन सवाल करते हैं। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा करके तीसरा सवाल पूछते हैं, उनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब ये देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब ये देगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। ये नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा। अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब ना दे सकेगा और कहेगा, हा लाली अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम